जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति दान धर्म धाम के। राम राम कहूँ जय जमुहाई, तिन्हें पाप पुण्य समुहाई। राम सकल नाम नत अधिका हो, नाते अग खग गणपति का। उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई नचावे राम दुसाई। और सन्मुख हो ये जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। मम विरक्ष रघुकुल नायक, ग्रतवर चाप रुचिर कर सायक। और जय सिया राम बोलो जय जय राम, श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय राम जय तुलसीदास बाबा सियावर राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। और मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय राजा राम हरे। उमा सहित जपत त्रिपुरारी, जय जय सीता राम हरे। और जा पर कृपा राम की होई, जय जय राजा राम हरे। परता पर कृपा करे सब कोई, जय जय सीता राम हरे। और नाही ते कौशल नाथ के, सब कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विदेश ते, जगु सब भयो अनाथ। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नहीं तो हे नाथ कुशल स्वयं को सब कौशल दशनाथ दशरथ जी के साथ ही चले गए। उनके जाने से तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, स्वामी के बिना असहाय हो गया। किंतु मिथिला और अवध को विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनो जन को राते, सब शौक बस ये बोरा। और जाई जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन के। अयोध्या की गति दशरथ जी का मनस सुन करके जनकपुर के वासी सभी लोग शौक के बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शौक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न होगा। उनका विदेह देह अभिमान सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शौक कैसा। तानि कुचाली सुनत नर पाली, सूजन कचौ जसी मनि बेनु व्याली। भरत राज रघुवर बनवासो, मिथिलेश हृदय सरासो। रानी को कुचाल सुनकर तथा राजा जनक को सूझने पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, वे भरत जी को राज्य श्री राम जी को वनवासों मिथिलेश पर जनक जी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ।
निरप्रभुजे बुध सचिव समाजु कहो विचार उचित का आजु समझी अवध ए समझ दो चले के कही न कछु कहो को। राजा ने विद्वान और मंत्रियों की समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा देखकर दोनों प्रकार से असमझ जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपय धीर धरि हृदय विचारी और पटे अवध चतुर चरचारी पूजी भरत सती भाव कुवाऊ आओ बेगिन हो लखाऊ। जब किसी को कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या भेजे। उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरद्वाज के सब अच्छे प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौटा, किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने। और गए अवध चर भरत गति बोझ दे की कर दोते और चले चित्रकूट भर दो 4 चले 13 हुती सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतर की। गुप्तचर अवध को गए। भरत जी का ढंग जानकर उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चलते। दूत ने आई भरत कई करनी और जनक समान समाज जता मति बरने सुने गुरुपुर जन सचिव महीपति भेद सब सोच तने विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक की सभा में भरत जी के करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंब भी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। दारिद्र जो करी भरत बढ़ाई लिए सुबट ताहनी बोलाए घर पुर देश राखी रखवारे है गए रथ बहु जान सवारे। जनक जी ने धीरज धर करके भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं सहानियों के बुलाया और घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े और हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दूधरे साथी चले तत्काला और किए वितामनो ने मृग मग मई पाला और जो नाई प्रयागा चले जमुन उतरन सबु लागा। प्रयागराज तीर्थ की जय हो, तीर्थों के राजा की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, जगत की स्वामी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती पतिये नमो नमः। और फिर जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की बड़ाई अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर नगर देश में रक्षक घोड़े हाथी आदि बहुत सी सवारियां सजाई। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी में उतरने लगे, खबर लेने हम पटई नाता तिन कई असमय नावऊ माथा और 7 की रात 6 तक दीने मुनिवर तुरंत विदा चर कीने। नाथ हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने दूतों ने ऐसा क्यों कि पृथ्वी को सिर नवाया। मुनि श्री वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनो सबो हरत अवध समाजो रामा हरत अवध समाजो रघुनंदन सकोचु बड़ सोच विवत सुर साजु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। जनक जी का आगमन सुन करके अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी का बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए।
करई गलानी कुटिल के कई और काई कहो कही दूषण देई अतमन आनि मुदित नर नारी भयो बारी रह दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गिलानी पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे किसको दोष दे। सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा हुआ जनक जी आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बातर सो और प्रार्थना न लागो सबको करी मज्जन पूजो नर नारी गणप गौरी त्रिपुराति हमारी। बोलो गणेश जी की जय हो, माता गौरी की जय हो, महादेव की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। इस तरह वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करने के साथ साथ नर और नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी और बिनव अंजलि अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार करके विनती करते हैं कि हे श्री राम जी राजा हो और जनक जी रानी हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर के रहे। सबत बतौ प्रीत समाजा भरत राम करो जुब राजा ए सुख सुधा सीच सब काऊ देव देव जग जीवन नाहु। फिर समाज रहित सुख पूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी को, श्री भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच करके सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज बायन सहित राम राजपुर हो, राम राम राजपुर हो अचत राम राजा अवध मारव मांगु सबको सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र की जय हो। गुरु समाज भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो। श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब कोई यही मांगते हैं। सुनी सिने में पुरी जन बानी और नेतई जोग बेत मुनि ज्ञानी विधि नित्य कर्म कर पुर जन राम कर प्रणाम पुल की तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी की पुलकित शरीर को ही प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी और लय दसो निज निज अनुहारी सावधान सब तन मानी सकल तराहत कृपा निधानी। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों की स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लरिकाए ते रघुवर वाणी और पालत नीत प्रेत पहचानी शील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी लड़कपन से ही यही मान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सुंदर नेत्रों वाले या सबको कृपा प्रेम की दृष्टि से देखने वाले सरल स्वभाव है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग तराहन लागे हम तम पुण्य पुंज जग तोरे दिनहु राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए।
अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही है जिन्होंने श्री राम जी को अपना करके जानते हैं। ये मेरा ही ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन त्यहि समय सब सुनियावत मिथिलेषु राम सुनियावत मिथिलेषु सहित तवा संभ्रम उठौ रविकुल कमल दिनेषु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन ताता कवनों की न रघुनाथा गिरिवर दीक जनक पति जवई कर प्रणाम रत त्याग। तभी भाई मंत्री गुरु निर्वासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदा नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। बोलो कामदा नाथ भगवान की जय हो। राम दरत लालसा उछाऊ पतत रमले सुकले सुनकाओ मन तय तय रघुबीर बदेई बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री रामचंद्र की लालसा उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट कलेश जरा भी नहीं हुआ। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी है। बिना मन के शरीर की सुख दुख की सुध किसको हो। आवतु जनक चले ए बाती सहित समाज प्रेम मति माते आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परत बर लागे। जनक जिस प्रकार चले आ रहे हैं समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो गई है और निकट आए हुए देखकर प्रेम में भर गए हैं। आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद वंदन हृदय प्रणाम की रघुनंदन बायन सहित राम मिले राज चले लवाए समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ जी अयोध्या मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी सतानंद जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों से श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा लाए। बोलो महाराजा जनक की जय हो। सभी मुनियों की जय हो। सतानंद जी महाराज की जय हो और वशिष्ठ जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। सिया के प्यारे मेरे राम की जय हो। और जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी और जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातो रामा पूरन पावन पातो सैन मनो करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी कवि जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा कर्म रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरत ज्ञान पिराग करारे बचन सतोक मिलत पदन नारे सोच उमात उसात समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य किनारे को डुबाती जाती है। शौक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी सांसें आहे वायु चकोर से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे की उत्तम रक्षक को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा अर्वत अपारा केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शौक उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर चक्र है। विद्वान मल्ला है विद्या ही बड़ी नाव है परंतु वे उसे खे नहीं सकते।
उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन चार कोल किरात विचारे और थके बिलो की पतक ही हरे। आश्रम उदति मिले जब जाई मन उठाए अम्बुधि अकुलाई। वन में जानने वाले बेचारे कोल किरात यात्री है, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा हो, खोल उठाओ। सो कवि कल दो राज समाजा रान ज्ञान नदर जो लाजा। रूप रूप गुणशील सराई रोवई शौक सिंधु अवगाई। दोनों राज समाज शौक से व्याकुल हो गए, किसी को न जान रहा, न धीरज है, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुणशील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं, शौक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाई शौक समुद्र सोचई नारी नर व्याकुल मां। दे दोष सकल सरोज बोले बांबेदी कर्ण कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेखी। तुलसी न समरत को जो तरी सके तरित सने की। शोक की समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। ये सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं, प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं, देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो इस समय विदय राज जनक जी की दशा देखकर प्रेम नदी को पार पा सके, प्रेम में सो मगन हुए बिना रह सके। जैते लोगन मुनि वर और किए अमित उपदेश। कहो वशिष्ठ विदेशन धीरे जो धरे नरेश सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। और मंगल भवन अमंगल हारी दिरौ सो दशरथ अजिर बिहारी। और राम तो केवल प्रेम प्यारा जानन ले रे कोई जानन हारा। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जहाँ तक